Okay, in this video we will discuss about the key features of the Indian Constitution. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि 20th सेंचुरी की बिगनिंग में जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी अगेंस्ट ब्रिटिश टू गेट द इंडिपेंडेंस. So during the freedom struggle, the nationalists have devoted a great deal of time to imagining and planning what the free India would be. फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो है हमारे जितने भी नेशनलिस्ट थे दे gave a lot of time thinking that how our free India would be. Under the British, they had been forced to obey rules that had very little role in making. देखिए सिंपल है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे जो इंडियंस थे वो डिसीजंस नहीं ले सकते थे. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everybody should be treated equally. काफ़ी साल से यहाँ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो है इंडियंस को इतना तो कन्विंस कर दिया था कि हम एक ऐसी डेमोक्रेसी बनाएंगे जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, वेयर एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. इट मीन्स वो ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे जहाँ सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में. What remained to be done then was to work out the ways in which the democratic government would be set up in India. तो अब क्या था, देखो वेज कैसे जो है हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप होगी एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग, और क्या रूल्स होंगे जिसकी वजह से वो फंक्शन करेंगे. दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन. आपको क्या लगता है? You know, Indian Constitution is the longest written constitution. It is not made by the single person. It is made by the group of around 300 people. These 300 people are the members of the Constituent Assembly. Assembly मतलब जहाँ पे Constitution बनाया गया था. That assembly is called Constituent Assembly. In the year 1946 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया था एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था, आपका 3 years लग गए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर होने के लिए. आप जो है आप सबको पता है कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब प्रिपेयर हुआ था आपका 3 years 1946 में आपका जो है स्टार्ट किया था मेंबर्स ने, और 3 years के बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट हुआ था. ओके, दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ अ ह्यूज टास्क. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था. क्या टास्क था? द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियन एंड हैव डिस्टिंक्ट कल्चर. तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी दैट इन इंडिया द पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियन, पीपल हैव डिस्टिंक्ट कल्चर. और हमने एक चीज़ बोली थी कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है. तो ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क था हमारे मेंबर्स के लिए कि हम कैसे राइट्स दे सबको, किस वे में राइट्स दिए जाएँ जिससे राइट्स एवरीवन गेट द इक्वल राइट्स. ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था आपको पता है तब हमारा जो है कंट्री में पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में. मैनी पीपल्स वर किल्ड, मैनी पीपल ट्रांसफर शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम. द पार्टीशन, यहाँ से रीड करेंगे, सी द पार्टीशन ऑफ कंट्री इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इमीनियंट. Some of the princely states remain undecided about their future and the socio-economic condition of the vast mass of the people appeared dismal. कई princely states ऐसे थे जो ये नहीं बता पा रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था आफ्टर देन हमने सोचा कि प्रिंसली स्टेट्स को ख़त्म करके अब स्टेट्स बना दी जाएंगी. ऑल दीज इशूज़ प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जितने भी इशूज़ थे वो मेंबर्स जो थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली उनके माइंड में थे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए. दे रोज टू द ओकेजन एंड गिव इट कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी. तो वो हमारे जो मेंबर्स हैं वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जो डाइवर्सिटी को भी मेंटेन कर सके, यानी कि हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं उसको भी हम मेंटेन कर सके, एट द टाइम हमारी कंट्री की यूनिटी पे भी कोई इफेक्ट ना हो. The final document also reflects their concern
for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role of the people can play in choosing their representative. इसमें ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमारी कंट्री ने पॉवर्टी को एरिडिकेट मीन्स ख़त्म करने के लिए भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे जिससे हमारी कंट्री में ग्रोथ हो सके. ऑलराइट, आज जो होगा आपका टॉपिक, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक. सो बेस्ड ऑन दिस आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट. लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली. थैंक यू.